इस लड़की का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होने की वजह से ये खाई में गिर जाती है। वो तो अपनी कार में इसी तरीके से पूरे 5 दिनों तक फंसी रही, पर आखिर ऐसा क्यों हुआ ये हमें कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम क्लारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। क्लारा की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, इसीलिए वो डेनमार्क जा रही है अपने दोस्त के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि क्लारा अभी भी अपनी शादी को लेकर थोड़ी सी श्योर नहीं थी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वो ये शादी करे भी कि ना करे। अब इन्हें सारी बातों को सोचते हुए क्लारा डेनमार्क जाने का सबसे लंबा रास्ता चूज कर लेती है और वो अपनी कार में अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर आगे बढ़ने लगी थी। क्लारा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता था। क्लेरा तो अपनी कार में बैठकर लगातार खाली रोड पर आगे बढ़ते ही जा रही थी। कई घंटों तक चलने के बाद क्लेरा की कार अचानक से रुक जाती है और अब उसकी कार का इंजन में कुछ खराबी आने के कारण वो पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी थी। क्लेरा समझ ही नहीं पाती कि अब तो उसकी मदद करने के लिए इस सुनसान इलाके में कोई आएगा भी नहीं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वेट करने के सिवा। अगर क्लेरा ने डेनमार्क जाने के लिए छोटा रास्ता ले लिया होता तब शायद से उसे कोई मिल भी सकता था, पर लॉन्ग रूट लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन लकीली क्लेरा की खराब हुई गाड़ी को देखकर बेन नाम का एक आदमी आ जाता है। बेन क्लेरा से पूछने लगा था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं, और अब बेन क्लेरा की कार को अच्छे से चेक करने लग जाता है। क्लेरा की कार्बोरेटर में थोड़ा सा पानी भर गया था, जिसे निकालकर थोड़ी सी मरम्मत करने के बाद उसकी कार ठीक हो जाती है। क्लेरा ने बेन को बहुत बहुत धन्यवाद किया था, क्योंकि अगर कार ना ठीक होती तब न जाने कब तक क्लेरा यहाँ पर फंसी रहती। अब क्लेरा जैसे ही बेन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है, तभी अचानक क्लेरा को लगा कि उसे बेन को भी कार के अंदर बुला लेना चाहिए, और वो करती भी ऐसा ही है। क्लेरा ने बेन को कहा कि वो उसे कहीं पर छोड़ सकती है कि नहीं। बेन भी डेनमार्क के रास्ते में ही जा रहा था, इसीलिए वो क्लेरा की कार के अंदर आकर बैठ जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस सुनसान रास्ते पर बिना कार के बेन आखिरकार कर क्या रहा था। अब इस बारे में हमें तो कहानी के आगे ही पता चलेगा। बेन और क्लेरा तो एक दूसरे के बारे में काफी सारी बातें कर रहे थे। बेन ने बताया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसकी फैमिली डेनमार्क शिफ्ट हो रही है, इसीलिए वो डेनमार्क में कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी देखने जा रहा था। क्लेरा भी बेन से बातें करते करते काफी कंफर्टेबल हो गई थी, पर तभी क्लेरा ने नोटिस किया कि बेन अजीब तरीके का बिहेव करने लगा है। दरअसल बेन क्लेरा की काफी पास आने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अपने हाथों की मदद से क्लेरा के बॉडी को टच भी किया था। क्लेरा सारी बातें समझ जाती है, इसीलिए वो बेन से कुछ बातें करने लगी थी कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और तभी अचानक उसकी कार के सामने एक टर्न आता है, जिसे कि क्लेरा ने अच्छे से देखा ही नहीं, और अब उसकी कार सड़क से दूर जाकर एक खाई में गिर जाती है। ये पूरी दुर्घटना काफी ज्यादा खतरनाक थी। क्लेरा और बेन तो गाड़ी में ही रह जाते हैं और वो गाड़ी चकनाचूर होकर नीचे गिर गई थी। क्लेरा के पूरे बॉडी पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, साथ ही साथ उसका एक पैर गाड़ी के बीचों बीच फंस गया था। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि बेन को ज्यादा चोट नहीं आई होती, वो तो धीरे धीरे कार से बाहर निकल जाता है। क्लेरा को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो अपने फंसे हुए पैर को कैसे निकाले। तभी थोड़ी देर बाद बेन क्लेरा के पास आने लगता है। क्लेरा को लग रहा था कि बेन उसकी मदद करेगा यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन बेन का चेहरा देखकर ये लग रहा था कि उसे ये सारी चीजें देखकर मजा आ रहा है। वो तो क्लेरा के फंसे हुए पैर को निकालता ही नहीं और हंसने लगता है, जैसे कि बेन ने ही ये सारी चीजें की थी, और वो बिना क्लेरा की मदद किए वहाँ से निकल जाता है। क्लेरा को समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या। वो तो गॉड से सिर्फ इतना ही प्रे कर रही थी कि वो कैसे भी यहाँ से बाहर निकले। देखते ही देखते सुबह से शाम होने लग जाती है, लेकिन क्लेरा का पैर अभी भी गाड़ी के अंदर फंसा ही हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि क्लेरा का पैर पूरी तरीके से टूट चुका है, पर आखिरकार वो अकेले अपने पैर को बाहर कैसे निकालेगी। क्लेरा ने देखा कि पास ही में एक नदी मौजूद है, यानी कि कोई न कोई मछुआरा यहाँ पर फिशिंग करने तो जरूर आएगा, पर वो कब आएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब देखते ही देखते रात होने लगी थी। क्लेरा की कंडीशन तो काफी बदतर होने लग जाती है, लेकिन रात के समय यहाँ टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता था, इसीलिए क्लेरा को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। एक तो उसे अपने बॉडी के जगह जगह पर चोट लगे हुए थे, ऊपर से ये जमा देने वाली ठंडी उसका दिमाग खराब करके रख दे रही थी। और अगर क्लेरा ने बचने के लिए कुछ नहीं किया तब वो एक रात भी यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। क्लेरा ने सबसे पहले अपने दिमाग को शांत किया और अपने कार में रखा हुआ जैकेट पहन लिया। फिर क्लेरा ने ठंड से बचने के लिए कार की हीटर को चला दिया था
और अब इसका बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन रात के समय इस जगह पर सिर्फ ठंड से ही खतरा नहीं था, बल्कि खतरनाक जानवर भी क्लेरा पर हमला कर सकते थे। इसीलिए क्लेरा ने अपने कार की लाइट्स ऑन कर दी होती है, जिससे कि शायद उसे लग रहा था कि एनिमल्स यहाँ से दूर चले जाएंगे, और शायद से क्लेरा की ये ट्रिक काम भी आ जाती है। क्लेरा ने एक रात पूरा सरवाइव कर लिया था और अब सुबह हो जाती है। लेकिन अगर क्लेरा जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकली तब उसकी घाव पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लेरा के पूरे बॉडी पर तो छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी जो उसके ब्लड को पी रही होती है। क्लेरा जल्द से जल्द अपनी बॉडी पर से उन चींटियों को हटा रही थी। उसने तो कल रात से ही कुछ भी नहीं खाया था, जिससे क्लेरा की हालत एकदम नाजुक हो गई थी। पर अब कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है। बेन तो पूरी तरीके से ठीक होकर वहाँ आकर खड़ा हो गया था, जो लगातार क्लेरा को घूरता ही जाता है। क्लेरा समझ ही नहीं पा रही थी कि बेन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो कोई साइको किलर तो नहीं। अब बेन यहाँ पर एक दिन से बिना खाई पिए पड़ी हुई क्लेरा के सामने थोड़ा सा खाना लेकर बड़े मजे से खाने लगता है, जैसे मानो क्लेरा को इस तरीके से तड़पता देखकर बेन को काफी मजा आ रहा था। वो तो सारे सीन्स को देखकर एंजॉय कर रहा होता है। बेन ने क्लेरा को उस खाने में से एक भी निवाला नहीं दिया, और अब वो इसी तरीके से क्लेरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इतने घंटों तक फंसे रहने के कारण क्लेरा का मेंटल कंडीशन भी खराब होने लगा था। पर तभी क्लेरा को अपने गाड़ी के अंदर बेन का एक वॉलेट मिलता है, जिसके अंदर देखने के बाद क्लेरा को पता चला कि बेन की एक फैमिली भी है। पर वो ऐसा उसके साथ आखिर क्यों कर रहा है, ये बात क्लेरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अब फिर से रात होने के कारण क्लेरा ने आग जला ली होती है, क्योंकि हीटर की बैटरी खत्म हो सकती थी। उस छोटी सी आग के पास बहुत सारे छोटे चूहे घूम रहे होते हैं। अब यहाँ क्लेरा मजबूर थी। उसे यहाँ फंसे हुए पूरी 2 दिन बीतने वाले थे और उसने जरा भी खाना नहीं खाया था। इसीलिए मजबूरी में आकर क्लेरा ने एक चूहे को हाथ से ही मार दिया। और अब आपको पता ही है कि क्लेरा उसके साथ क्या करेगी। क्लेरा ने भूख के मारे उस चूहे के कच्चे मांस को ही खाना स्टार्ट कर दिया होता है। आखिरकार मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है। क्लेरा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नॉनवेज खाया ही नहीं था, और अब इस कंडीशन में उसे बिना किसी ऑप्शन के कच्चा मांस खाना पड़ रहा है। अब अगले दिन फिर से बेन क्लेरा के पास आ जाता है। बेन ने तो क्लेरा के सामने एक बैग रख दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे हथियार मौजूद होते हैं। अब यहाँ बेन ने क्लेरा से कहा कि इन सारी चीजों की वजह से तुम कार को तो नहीं काट सकती, लेकिन तुम अपने पैर को काट कर वहाँ से बाहर निकल सकती हो। ये कहकर बेन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब यार क्लेरा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो बेन द्वारा दी गई आरी से अपना पैर काट ले और यहाँ से निकल जाए, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए थी, जो अभी फिलहाल क्लेरा के पास नहीं होती। देखते ही देखते क्लेरा को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक बीत जाते हैं, लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं आ पाती कि वो अपना पैर काट पाए। क्लेरा तो डिहाइड्रेशन के कारण पूरी तरीके से नाजुक हो चुकी थी, और अब ऐसा लग रहा था कि क्लेरा को कोई बचाने नहीं आने वाला और वो इसी तरीके से मर जाएगी। आखिरकार क्या क्लेरा अपना पैर काटकर वहाँ से बाहर निकलेगी, या फिर उसी कार के अंदर ट्रैप होकर मर जाएगी? यह हमें इस कहानी के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उस हिसाब से मैं इस कहानी का पार्ट 2 तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ डॉक्टर मूवी टेलर की चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरीके की अच्छी कहानियां हम लाते रहेंगे।